अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए रोज़ नई नई कहानियां लेकर हाजिर होता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसके बाद ये कहानी अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। मेरी कहानी का अनुमान है शहजादी की अंगूठी। जालूजान बादशाह की बेटी शहजादी मोमी एक मर्तबा मेला देखने गई तो वहां इसकी अंगूठी गुम हो गई। ये अंगूठी बेहद कीमती थी। इसमें जो हीरा जड़ा हुआ था इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया थी। इस अंगूठी में एक सिर्फ ये भी थी कि इसके जरिए महल के दरवाजे खोले जा सकते थे। अंगूठी महल के किसी भी ताले के करीब किया जाता तो फौरन खुल जाता। शहजादी मोमी को जब अंगूठी के गुम होने का पता चला तो वो बड़ी परेशान हुई। इसने इसी वक्त अपने बाप जालून बादशाह को बता दिया। चुनाचे जालून बादशाह ने सिपाहियों को मेले में भेजा कि वहां से अंगूठी ढूंढ लाओ। सिपाहियों ने मेले में जाकर अंगूठी को बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। सिपाही मायूस होकर वापस आ गए। दरअसल अंगूठी डाकुओं के सरदार गाशू को मिल गई थी। वो इसे लेकर मेले से भाग गया था। अपने ठिकाने पर जाकर इसने तमाम डाकुओं को इकट्ठा किया और कहा, लो भाई मौज हो गई, मुझे जालून बादशाह की बेटी शहजादी मोमी की अंगूठी मिल गई है। इसमें इतनी ताकत है इसके जरिए महल का ताला आसानी से खुल जाता। डाकू ये सुनकर खुशी से नाचने लगे और सरदार से कहा, सरदार ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें जादू की अंगूठी मिल गई है। क्यों ना आज रात ही महल में दाखिल होकर बादशाह का सारा खजाना लूट लिया जाएगा। आशू ने जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि बादशाह ने डर के मारे महल के गिर्द फौज का पहरा बिठा दिया होगा। जब वो मुतमिन होकर फौज का पहरा हटाएगा तो फिर चलेंगे। डाकू अपने सरदार की अक्लमंदी पर चुप हो गए। इधर शहजादी मोमी अंगूठी के सदमे में सख्त बीमार हो गई। बादशाह ने शाही हकीमों की दी हुई दवाएं खिलाई मगर वो ठीक ना हुई। बुखार के ज्यादा होने से बेहोश हो गई। बेहोशी के दौरान इसने ख्वाब में एक बुजुर्ग इसे जंगल में ले गया जहां बेशुमार डाकू बातें कर रहे थे। शहजादी ने गौर से सुना था, चूक पड़ी कि उसकी अंगूठी के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। शहजादी समझ गई कि डाकुओं के कब्जे में है। फिर इसकी आंख खुल गई, तब इसको महसूस हुआ इसका बुखार उतर चुका है। ये देखकर इसने फैसला किया अपनी अंगूठी डाकुओं से वापस लेने अकेली ही जाऊंगी। बुजुर्ग ने खूब उसकी रहनुमाई फरमाई थी। इसका मतलब यही है कि मैं अकेले ही जाऊं। इस रात वो मर्दों वाला भेष बदल कर बादशाह को बताए बगैर महल से रवाना हो गई, क्योंकि इसे पता था वो नहीं मानेंगे। महल से निकल इसने घोड़े के मुंह जंगल की तरफ कर दिया और अपनी तलवार हाथ में ले ली। उसे सर पर दौड़ाती हुई जंगल में पहुंच गई। डाकुओं का मुकाबला करती हुई, डाकुओं को शिकस्त फाश देती हुई उसने डाकुओं के सरदार के सर पर वार किया और उसको मार दिया और अपनी अंगूठी लेकर वापस आ गई। शुक्रिया।